गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए लाइव प्रैक्टिस सेट में। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और जो भी बच्चे जुड़े हैं वे अपने निकट संबंधियों को प्रेषित करना ना भूलें। अपने व्हाट्सएप, अपने जो भी सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर जगह आप इसको शेयर कीजिए। और भी अधिक बच्चे जुड़ेंगे तो कंपटीशन हार्ड होगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए चलाया जाने वाला यह ऑनलाइन क्लास बिल्कुल निःशुल्क है, जो टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद दरियल ऑफ सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। और इस समय फिर आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में हाजिर हुए हैं और हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की प्रैक्टिस करेंगे। और हम लोग इस समय अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग अरिहंत प्रकाशन पाठ्य पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और ये अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है। ये देखिए, अरिहंत प्रकाशन का एक सॉल्व पेपर है, अरिहंत प्रकाशन की पाठ्य पुस्तक है और इसी से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और सॉल्व पेपर 2005 और 2023 है। तो यहाँ पर देखिए, आपको 2005 से लेके 2005 से लेके 2023 तक आपको यहाँ पर सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं। और हम लोग सॉल्व पेपर 2005 का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग सॉल्व पेपर 2005 का अध्ययन कर रहे हैं। और आइए हम लोग देखते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोग लाइव हुए हैं MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। तो चलिए, सारे बच्चे कल मानसिक योग्यता अभ्यास इस सॉल्व पेपर 2015 का अध्ययन कर रहे थे और इसमें सभी बच्चे मानसिक योग्यता भाग 1 का अध्ययन कर लिए थे। शायद मानसिक योग्यता भाग 1 का अध्ययन कर लिए थे। देखिए ये, और जो भी बच्चे बाद में जुड़ेंगे, जो उस लाइव से नहीं जुड़ पाए हैं, वो लाइव में चले जाएंगे पिछले लाइव में और वहाँ से लाइव को देख सकते हैं। और देखिए, आप आज फिर एक बार आपके पास भाग 1, ये भाग 1 मानसिक योग्यता सॉल्व पेपर 2005 का भाग 1 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहीं लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे व्हाट्सएप, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़िए। तो चलिए, जो भी लाइव हुए हैं मुझसे जुड़ें और जल्दी से शेयर करें और इसे अपना नाम बताएं यहाँ, जिससे मैं उनका नाम ले सकूं। तो आइए देखते हैं भाग 2 सॉल्व पेपर 2005, सॉल्व्ड पेपर 2005 का भाग 2 देखिए यहाँ पर, ये भाग 2। और जल्दी से बताइए, जो भी लोग जुड़े बताएं कि मेरी वॉइस स्पष्ट आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बताइए। और सभी लोग मेरे साथ अनन्या अग्रहारी जुड़ गई हैं। हाय अनन्या, इसे कोचिंग वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो। और अनन्या, इसे अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दो, फेसबुक पर भी इसको अपने टाइमलाइन में शेयर कर दो। और भी लोग जल्दी जुड़ें जिससे क्लास शुरू हो। तो डेली रात्रि 8 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास चलती है। फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर आप हैं इस समय और हमारे साथ लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर भाग 1, ये कमेंट कीजिए किस चैप्टर का यह जो है किस चैप्टर का प्रश्न है। चलो कमेंट करो, यह किस चैप्टर का प्रश्न है, यह प्रश्न किस चैप्टर का है। चलो बताओ, यह प्रश्न किस चैप्टर का है, जल्दी बताओ। चलो, यह किस चैप्टर का प्रश्न है, जल्दी से बताओ। तो इस समय हम लोग MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फेसबुक पेज पर हम लोग हैं और हम लोग देख रहे हैं, हल कर रहे हैं सॉल्व पेपर 2005। और यहाँ पर देखिए, सॉल्व पेपर 2005 हम लोग हल कर रहे हैं और इसी 5 में मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 2 हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हल करते हैं इसे। चलिए बताइए, 11 में कौन सा होगा। 11, ये तो बहुत आसान है यार। ये तो बताइए कौन से चैप्टर से है। अनन्या अग्रहारी, बेटा बताओ कौन से चैप्टर से यह प्रश्न लिया गया है, यह प्रश्न कौन से चैप्टर से है, कमेंट कीजिए। और भी जो भी बच्चे जुड़ेंगे सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलो बताओ, इसमें क्या है, आपको एक समस्या आकृति दी गई है और उसके सामने ही आपको 4 उत्तर आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। इन 4 उत्तर आकृतियों में, जी बिल्कुल, इन 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति इस समस्या आकृति के
बिल्कुल सदृश है। आकृति चित्त मिलन, चित्त मिलान, जी बिल्कुल आकृति चित्त मिलान, वेरी गुड। आकृति चित्र मिलान से यह लिया गया है। और 11 में अनन्या ने बताया तीसरा, 11 में तीसरा बिल्कुल इसके सदृश है। चलो आंसर लिखते रहो। और चलिए दूसरा 12वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रैक्टिस सेट 2005 का 12वां क्वेश्चन आपके सामने, जो मानसिक योग्यता परीक्षण के भाग 2 से है, 12। चलिए बताइए कौन सा होगा, 12 की तरह कौन सा होगा। तो और भी बच्चे जुड़े, अनन्या बेटा इसे शेयर कर दो। जनरल 12 में 1, 12 में 1। चलो चलिए मेरे साथ अभिनय प्रताप सिंह, मेरे साथ आकृति, मेरे साथ आरुषि जुड़ी हुई हैं। स्वागत है सभी का, स्वागत MYEG एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास जो फेसबुक पेज MYEG एजुकेशन पर संचालित हो रही है। और यह टीचर बाबाद ग्रुप ऑफ कंपनी जो मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। तो चलिए आकृति सिंह मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। चलो बताओ तीसरे में क्या होगा, तीसरे में सॉरी 13वें में कौन होगा, 13वें में ये 13 में 3, 13 में 3, 11 में 2। चलो आकृति बता रहे 11 में 2। चलिए तो सर्वेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर्वेश आपका, सभी का स्वागत। जनरल सभी का स्वागत MYEG एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में। तो साल पेपर 2005 में मानसिक योग्यता परीक्षण के भाग 2 से यह 13वां प्रश्न, जिसमें सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ क्या बात है, सभी लोग जुड़ गए। मेरे साथ अस्मित भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अनन्या बता रही 14 में तीसरा, 14 में तीसरा। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें। प्रिंस बाबू भी जुड़ गए, क्या बात है, सारे लोग आ गए, मजा आ गई। फिर से आज धुआंधार क्लास चलेगी, क्योंकि आप लोग होते हैं तो मेरा मोटिवेशन होता है, मुझे एनर्जी मिलती है। तो चलिए 15वें में बताइए, चलो 15वें में बताइए, 15वें में कौन सा होगा। तो 15वें में कौन सा होगा, यहाँ पर 4 उत्तर आकृतियां हैं और एक समस्या आकृति। और समस्या आकृति किस आकृति के बिल्कुल सदृश है आपको बताना है। तो उसकी सदृश है, चलिए बताइए। 11 में 1, क्या बात है, 11 में 1। वेरी गुड सर्वेश बेटा, आप भी जल्दी से आंसर दो। सर्वेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अस्मित सिंह जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आकृति सिंह जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ अनन्या अग्रहारी जुड़ी हुई हैं। और जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे बच्चे, सभी लोग अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा, नाम भी कमेंट कीजिएगा सभी लोग। तो चलिए 13 में 3, आकृति बता रहे 13 में 3, 13 में 1। ये कौन बताया 13 में 1? अच्छा अल्पेश सर्वेश चौरसिया ने 13 में 1 बताया। चलो सभी लोग सपोर्ट करने के लिए, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का समर्थन करने के लिए सभी लोग अपने फेसबुक टाइमलाइन में, अपने व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर कीजिए। 14 में 4, अस्मित बता रहे 14 में 4, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे लोग होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेठी जनपद के सारे लोग अगर आज इस लाइव में होते तो आज यहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो सारे लोग, कंपटीशन हार्ड होगा, सारे लोग रहेंगे। तो चलिए बहुत मज़ा आ रहा है देख के। तो वो क्या बोलते हैं, प्रिंस बाबू ने दिया 13 में 1, 13 में 1। चलो जल्दी से सभी बच्चे जवाब दें। 15 में बता दो, अस्मित 15 में बताओ, प्रिंस बाबू 15 में बताओ, अल्पेश सर्वेश चौरसिया 15 में बताओ, आकृति और क्या नाम अनन्या अग्रहारी 15 में 2, 15 में 2। अस्मित ने 15 में 2 बताया। अल्पेश सर्वेश बेटा आप भी जवाब दे दो, प्रिंस बेटा आप भी जवाब दे दो। सभी लोग जल्दी से जवाब दें और इसे अपने वहाँ जरूर शेयर करें। अपने एक मित्र को शेयर कीजिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फेसबुक टाइमलाइन में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन हार्ड होगा तभी मज़ा आएगा। तो चलिए मज़ा आ जाती है। मेरे साथ रमा शंकर भैया भी जुड़े हुए हैं। चलो इसका अल्पेश सर्वेश, चलो 15 में 1 बताया। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं, क्या बात। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का सॉल्व पेपर 2005 है, सॉल्व पेपर 2005 है। और मानसिक योग्यता परीक्षण से यह अनुच्छेद 2 से, सॉरी यह अनुभाग 2 से लिया गया है, अनुभाग 2 से लिया गया, 11 नंबर क्रमांक से लिया गया है। आइए इसका आंसर मिलाते हैं 11 नंबर क्रमांक पर। सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे, मज़ा आ गया भाई। चलो 11 में 3 कौन कौन बच्चे हैं,
सभी बच्चे बताएं 11 में 3। चलो 11 में 3, 11 में 3। चलो उसके बाद क्या है? 12 में 1, 12 में 1। जी बिल्कुल, मेरे साथ विराट सिंह भी जुड़े हुए हैं। 12 में 1, 12 में 1। सभी को दिल से प्यार, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस फेसबुक पेज की लाइव में। तो चलिए 13 बताइए। 13 में था, 13 में 3, 13 में 3। 14 में 3, 14 में 3, 14 में 3। 15 में 1, 15 में 1। चलिए बताइए कौन बच्चा 5 में 5 अंक पाया? 11 में 3, 12 में 1, 13 में 3, 14 में 3, 15 में 1। जल्दी। अब अनन्या अग्रवाल 5 में 5 अंक मिले। अनन्या अग्रवाल को 5 में 5 अंक मिले। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। वीडियो क्वालिटी कैसे है, मेरी वॉइस कैसे है, सभी बच्चे बताइए। बहुत आप लोग ऐसे लगे रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और कुछ लोग इस समय टीवी देख रहे होंगे, फ्री फायर खेल रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने काम पर फोकस करना है। 5 में 5 आकृति सिंह को मिला। 3 में 2। अच्छा बेटा 3 में 2। चलिए 3 में 2 मिला, तो आप बताइए कौन सा गलत हुआ है आपका बेटा? क्या नाम इसका? हाँ अल्पेश। अल्पेश बेटा कौन सा गलत हुआ है? सर्वेश कौन सा गलत हुआ है? सर्वेश का गलत है, सर्वेश का गलत है। कौन सा गलत है बेटा? क्रमांक बताइए कौन सा गलत है। और बताइए अस्मित बेटा आपको कितने मिले? 13 नंबर गलत है इसका, 13 गलत है। चलो आवाज़ सही नहीं आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, कैसे खिचखिच खिचखिच है? चलो देखता हूँ अब इसके लिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पुनः देखिए सभी लोग। और कितना अस्मित बेटा कितने अंक मिले आपको? प्रिंस बेटा कितने अंक मिले? सर्वेश, अल्पेश। चलिए सर्वेश का 13वां गलत है, 3 में 2 अंक मिले हैं सर्वेश को, 2/3 मिला इसको। और बताओ अस्मित बेटा जल्दी बताओ कितने मिले आपके? कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा लोग आप। थैंक यू, आप मुझे हर्ट, आप मुझे लाइक भेज रहे हैं, थैंक यू। सर्वेश को मिला 2/3 और इसका 13 नंबर गलत है। और बताइए। देखिए कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग, कॉपी पेन लेके बैठो सब लोग, कॉपी पेन ले। थैंक यू। चलो बताइए, चलिए आगे बढ़ता हूँ। जो भी बच्चे 5 में 5 पाए हैं उन्हें, चलिए सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, शुभाशीष। चलिए आइए देखते हैं हिंदी के एक अनुच्छेद देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सॉल्व पेपर 2005, सॉल्व पेपर 2005, सॉल्व पेपर 2005 से, सॉल्व पेपर 2005 से हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद। कल तीसरा अनुच्छेद हुआ था शायद, चौथा भी हम लोग बाद में वीडियो में पढ़ेंगे, यूट्यूब पर पढ़ेंगे चौथा। अनन्या 5 में 5, थैंक। चलिए इसमें यहाँ तो डिस्टर्ब कर दिया भाई। जय हो, थैंक यू। चलिए एक अनुच्छेद लेते हैं हम लोग। कहाँ से? हम लोग इस बुक से लेते हैं एक अनुच्छेद, क्योंकि डिस्टर्ब कर देता है ना। चलो यहाँ से लेते हैं। बहुत पुरानी प्रैक्टिस सेट है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस सेट है, अरिहंत की प्रैक्टिस सेट यह भी है। आइए इसमें से हिंदी का एक अनुच्छेद लेते हैं। थैंक यू। आइए इसमें से एक हिंदी का अनुच्छेद लेते हैं, और बहुत सही अनुच्छेद आपके सामने, आप सबके सामने बहुत सही अनुच्छेद है। चलो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलो देखते हैं। और रावण के पास क्या नहीं था? रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास महाराजा का ऊंचा पद था और अथाह संपत्ति थी, विशाल सैन्य शक्ति थी, वह कुशाग्र था, वह कुशाग्र बुद्धि का था, चारों वेद का ज्ञाता था। जी बिल्कुल। चलिए नाना भी पढ़ रहे हैं, हाँ नाना भी पढ़ रहे हैं। चलो तो रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास महाराजा का ऊंचा पद था, अथाह संपत्ति थी, विशाल सैन्य शक्ति थी, वह कुशाग्र बुद्धि का था और चारों वेदों का ज्ञाता था। लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वह सदाचारी नहीं था। उसने पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा,
देखा था। केवल चरित्र बल न होने के कारण रावण को सभी लोग राक्षस कहते हैं। थैंक यू। चरित्र सचमुच व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। 81 में 3। चलो बेटा, हाँ, चरित्र सचमुच व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। चरित्रहीन व्यक्ति कितनी ही विद्या अर्जित कर ले, कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितना ही धन जुटा ले, कितनी ही शक्ति प्राप्त कर ले, वह सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहला सकता। और ना ही उसे जिस किसी का आदर किया जाता है वह दिखावटी होता है। चरित्रवान व्यक्ति का न केवल लोग सच्चे मन से आदर करते हैं बल्कि उसके महान कार्यों से प्रभावित होकर अनुगामी बन जाते हैं। चले 81 में 3 बहुत सभी लोगों का आंसर आ रहा है। महाराजा का पद किसके पास था? रावण के पास था। रावण के पास था। अनन्याग्रहरी, अभिषेक और अनन्याग्रहरी, प्रिंस बाबू और आकृति सभी लोगों ने दिया। और ये कौन है? अभिषेक अग्रहरी भी जुड़े हैं। वेरी गुड मेरे साथ। अभिषेक 81 में 3। अभिनव प्रताप सिंह भी जुड़े हैं। अन्य अग्रहरी बता रही है। और क्या आदर्श भैया भी मुझे लग रहा है तीसरा बता रहे हैं। तो चलिए 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 82 नंबर क्वेश्चन 82 में चौथा किसने बताया? वो 82 में चौथा प्रिंस बाबू ने 82 में 4 बताया। तो चलिए, व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है? 1 विद्या, 2 धन, 3 चरित्र, 4 पद। व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है? विद्या है, धन है, चरित्र है, पद है। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या वैसे ही विद्या व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है आपको बताना है। 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो बताइए, विद्या क्या यह व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है? 2 धन, 3 चरित्र, 4 पद। चलिए बताइए, व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है? व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है? 82 में तीसरा चरित्र, 82 में तीसरा अल्पेश सर्वेश चौरसिया, 82 में तीसरा चरित्र। आकृति ने बताया चरित्र। चलो बताओ स्मित बेटा, 82 में क्या होगा? 83 में 1, 82 में आदर्श अग्रहरी, 82 में 3। चलिए यहां पर है, पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा था। किसने देखा था? रावण ने देखा था, राम ने देखा था, भीम ने देखा था, कृष्ण ने देखा था। 82 में 1 अस्मित बता रहा। 82 में 1 विद्या व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति विद्या है। कुछ लोग बता रहे हैं चरित्र है। तो चलिए देखते हैं। तो चारों वेदों का ज्ञाता कौन था? 83। चारों वेदों का ज्ञाता कौन था? रावण था, अर्जुन था, राम था, युधिष्ठिर था। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प होगा? 85 में 1। 85 पहुंच गया बेटुआ, 85 ना पहुंचो अभी। चलो अभी मुझे 83 का बताओ। 83 वाला अनन्या आदर्श 83 वाला जी बिल्कुल। चारों वेदों का ज्ञाता कौन था? रावण था, अर्जुन था, राम था, युधिष्ठिर था। बताइए चारों वेदों का ज्ञाता कौन था? 83 में अरे क्या हुआ? नेटवर्क चला गया 83 में। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है और यह सभी को देखना है यहाँ। चलो बताओ 83 वाला। 83 में क्या है बेटा? कमेंट नहीं आ रहा है। चलो 83 आ गया। 83 में 1 रावण, 4 वेदों का ज्ञाता रावण था। स्मित सिंह वेरी गुड। चलो 84 बताओ। पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा था। रावण ने देखा था, राम ने देखा था, भीम ने देखा था, कृष्ण ने देखा था। तो पराई स्त्री की ओर कौन देखा था? 84 में बताइए, रावण ने देखा था पराई स्त्री की ओर, कि राम ने देखा था, कि भीम ने देखा था, कृष्ण ने देखा था। 85 में 1 अल्पेश सर्वेश चौरसिया। 85 में 1 लोग सच्चे मन से आदर करते हैं चेतन। बेटा पहले मुझे 84 का बताओ। 84 का आपने पहले बता दिया। 85 में 83 में 1 अनन्या अग्रहरी बताया। 83 में 1 84 में 1 रावण। 84 में 1 रावण के पास रावण ने पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से देखा था। वेरी गुड। चलो बताओ, लोग सच्चे मन से आदर करते हैं। अल्पेश सर्वेश चौरसिया वाला, सच्चे मन से लोग आदर करते हैं किसका? और भी बच्चे कमेंट करें। यहाँ पर केवल बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं भाई। और सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने टाइमलाइन में।
चलो, सच्चे मन से लोग किसका आदर करते हैं? चरित्रवान व्यक्ति का आदर करते हैं। 84 में एक अनन्या अग्रवाल बता रही, 84 में एक पराई स्त्री की ओर बुरी नजर से रावण ने देखा था। अब 85 बताओ बेटा। तो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लास है। सभी बच्चे इस क्लास से अवश्य जुड़ें। 84 में एक, 85 में एक अनन्या अग्रवाल ने बताया, प्रिंस ने बताया 85 में एक, आदर्श ने 85 में एक बताया, अल्पेश सर्वेश चौरसिया ने भी 85 में एक बताया था। चैतवान का आदर करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर ऐसे ही है। चलो आइए इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। इसका आंसर मिलाते हैं। कहाँ से लिया गया था ये प्रैक्टिस सेट छा, ये प्रैक्टिस सेट छा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 अरिहंत प्रकाशन की पाठ पुस्तक है और इसी से लिया गया है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6 में अनुच्छेद दूसरे में क्या होगा। 81 से शुरू है, 81 से। चलिए बच्चे लिखें जरूर। 81 में 3, 82 में 3, 83 में 1, 84 में 1, 85 में 1। चलिए देखिए, MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास है और क्या अभिनय प्रताप सिंह मेरे साथ अभिनय प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो 81, 82, 83, 84 और 85। 81 में क्या है? 81 में है 3, 82 में आकृति ने 5 में 5 पाया। अभिनय क्या नाम अस्मित ने भी 5 में 5 पाया। आदर्श अग्रवाल ने भी 5 में 5 पाया। अनन्या अग्रवाल ने भी 5 में 5 पाया। आदर्श अग्रवाल ने भी 5 में 5 पाया। प्रिंस बेटा आपको कितने अंक मिले? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। तो 82 में 3, 83 में 1, 83 में 1, 84 में 1, 85 में 1। चले किसका गलत हुआ है जल्दी से बताओ। प्रिंस बेटा कमेंट करो किसका गलत हुआ है। अभिनय प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आकृति, मेरे साथ अस्मित, मेरे साथ प्रिंस बाबू, मेरे साथ अनन्या अग्रवाल, मेरे साथ आदर्श अग्रवाल, सभी मेरे बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपने टाइमलाइन फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चलिए किसका गलत हुआ बेटा, कोई बताइए किसका गलत हुआ? किसका गलत हुआ? कितना गलत हुआ? कौन सा गलत हुआ? वो क्या बात, 5 में 5 पाया, 5 में 5 पाया। प्रिंस बाबू ने भी 5 में 5 पाया। चलिए अब क्या है, अब फिर सॉल्व पेपर अब क्या कहते हैं। चलिए यही करते, इसमें सही रहेगा। 2005 सॉल्व पेपर 2005 से हम लोग भाग 3 देख लेते हैं। भाग 3 ये तो सबका 5 में 5 होना चाहिए। इसमें 100% 5 में 5 सबका होना चाहिए। अगर 5 में 5 नहीं आया तो समझ लो कहीं ना कहीं तैयारी हमारी नहीं हुई है। तो देखिए ये इसमें ये कौन से चैप्टर से है, कमेंट करो। प्रिंस बेटा आप बता सकते हो किस चैप्टर का प्रश्न है? प्रिंस बेटा बताओ किस चैप्टर का प्रश्न है, यह प्रश्न किस चैप्टर का है? कमेंट करो। प्रिंस बेटा यह किस चैप्टर का प्रश्न है? मानसिक योग्यता परीक्षण के किस चैप्टर का प्रश्न है? और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग अदृश्य है, इसका एक भाग अदृश्य है और दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति को पूरी करेगी। इस समस्या आकृति का एक भाग गायब है, 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प इस समस्या आकृति की पूर्ति करता है। चलो बताओ कि इसमें पैटर्न को पूरा करो। पैटर्न पूरा नहीं, पैटर्न पूरा करना नहीं होगा। पैटर्न पूरा करना तो सीरीज हो, मुझे लग रहा सीरीज में पैटर्न, ये पैटर्न से तो नहीं है, ये पैटर्न से नहीं होगा। बताओ पैटर्न से कहाँ होगा बेटा? पैटर्न से नहीं होगा। चलो बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करो बच्चे। साफ नहीं दिख रहा, क्या साफ नहीं दिख रहा है? वो इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रूप में मोबाइल, हॉरिजेंटल क्या बोलते हैं उसको, उस पोज में मोबाइल को रखो तब आसानी से होगा बेटा।
और ये सांप नहीं दिख रहा, हाँ सांप नहीं दिख रहा है। चलो देखता हूँ इसको, पहले बताओ किस चैप्टर से है। अरे बिल्कुल पैटर्न को पूरा करना, देख लिया 22 में 4। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न को पूरा करना, ये पैटर्न कंप्लीशन। देखो अब दिखा, चलो इसमें बताओ 82 में कौन सा, 81 में, 82 में 4, 82 में 4 कौन बता दिया भैया? अभिनय प्रताप। 82 में 4, 81 में बताओ, चलो बताओ, दिख रहा है, चलो 82 में 4, 82 में 4, 81 में 1, 81 में 1, अस्मित ने बताया 81 में 1, अस्मित ने 81 में 1 बताया। चलो बताओ 81 में अनन्या बेटा और प्रिंस बाबू, अल्पेश सर्वेश, आकृति, सभी लोग बताओ 21 में कौन सा होगा। पहले 21 करो। अस्मित ने बताया 21 में 1, पैटर्न को पूरा कर रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है, पैटर्न को पूरा कर रहा है। चलो बताओ ये 81 में 1, कोई बच्चा कमेंट करे प्रिंस। और 21 में 1, 21 में 1, 21 में 1, चलिए 22 में 4, चलो 22 में बताओ, वेरी गुड, 22 में बताओ, 22 में कौन सा होगा? 22 में 22, अब दिखा ये 22 में 4, 22 में 4, अल्पेश सर्वेश चौरसिया 22 में 4 बता रहे हैं। और बताओ बच्चे 22 में क्या होगा? प्रिंस बाबू आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या संवेदनहीन, शून्य। चलो बताओ, अभिनय, आकृति, अस्मित, अल्पेश सर्वेश, प्रिंस बाबू, अनन्या अग्रहरी, आदर्श अग्रहरी, सभी लोगों का स्वागत। बस ऐसे ही आप लोग पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहें, जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा। तो 22 में कौन सा होगा जल्दी बताइए। प्रिंस बाबू आप बता दो, प्रिंस बाबू, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बस 10 तक गिनती गिनूंगा। थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए 10 तक गिनती तक प्रिंस बाबू को नहीं आया, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा। 22 में 4, 23 में बताओ। अस्मित बता रहा 22 में 4, चलो 23 में बताओ। क्या? ओ 23 में बताओ। 23 में कौन सी समस्या आकृति के इस पैटर्न को पूरा करेगा? उत्तर आकृति में से एक, वह सही विकल्प कौन सा होगा जो इस पैटर्न की समस्या आकृति को पूरा करता है? तो चलिए बताइए। इस समय हम लोग MYE एजुकेशन फेसबुक पेज पर लाइव हुए हैं। टीचर बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल ऑफ सेटिस्फैक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा यह लाइव निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो सही नहीं चल रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी मुझे लग रहा है। 1 मिनट में थोड़ा डाटा चेंज करके देखूं। थोड़ा डाटा चेंज करके देखूं, डाटा चेंज करके। तब तक आप लोग धैर्य बनाइएगा, जाइएगा नहीं। अगर लाइव कर जाएगी तो मैं पुनः लाइव आऊंगा, क्योंकि तो चलिए डाटा चेंज हो गया, हो सकता है अब दिख जाए। तो चलिए बताइए ये इसमें ये देखिए। अब चलिए बताइए इसमें कौन सा विकल्प इस समस्या आकृति सर चल नहीं रहा है। ये कैसे नहीं चल रहा है? नेटवर्क चला गया क्या? अब चलेगा, हो सकता है बेटा अब चल जाए, हो सकता है अब चल जाए भाई। देखो ये डिस्टर्ब कर देता है ना। बढ़िया अच्छी वाईफाई लगवा दो सब लोग, है अच्छी वाईफाई लगवा दो सब लोग। ऑनलाइन के पैसे दो, वाईफाई लग जाए, सब लोग जमा करें। वाईफाई के लिए बात करूं मैं कहीं से, वाईफाई लगवा दूं, स्पर्श चले, सब लोग पेमेंट करो, पैसे भेज दो, हो आ जाए। बाकी मत तो भैया जैसे मुझसे बन रहा है मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ।
बाकी तो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और देखिए, अगर सही नहीं दिख रहा है तो लाइव को एंड किया जाए। तो जल्दी जो भी लोग देख रहे हैं एक बार और कमेंट कर लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो लाइव को एंड करूं, मैं भी चलूं अपना काम करूं। और चलिए बताइए 23 में कौन सा होगा, 23 में कौन सा होगा। अगर दिख रहा है तो लाइक भेजो, हार्ट भेजो। दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो रो दो, आए कान खड़ा कर दो चलो बताओ, कान खड़ा कर दो, ठीक है, रोने लगो। दिख रहा है, चलिए। अनन्या अग्रहरी बता रही दिख रहा है, वेरी गुड। चलो बताओ क्या होगा, चलिए, थैंक यू। चलो एक बार पुनः सभी का स्वागत MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में। फेसबुक पेज MYE एजुकेशन पर हम लोग लाइव हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ छूट जाएंगी वह MYE एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी और आप वहाँ पर देखिएगा। तो चलिए 23 में बताइए जल्दी से, 23 में कौन सा सही होगा। 23 में 3, वेरी गुड, क्या बात है। अस्मित ने बताया 23 में 3, 23 में 3 अस्मित ने बताया। जल्दी कमेंट करो बेटा, अल्पेश सर्वेश जल्दी से कमेंट करो 23 में। चलो 24 में बताओ, कोई एक कमेंट आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि 24 में कोई एक व्यक्ति का कमेंट आ जाएगा, एक बच्चे का, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि सारे लोगों को कमेंट का इंतजार करने में बहुत लेट हो जाएगा। और वीडियो 23 में 3, 23 में 3, 23 में 3, अभी क्या था इसके पहले, अभिनव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे हो रहा है भाई। चलो 23 में 3, अनन्या अग्रहरी 23 में 3। बेटा 23 की 3 बात हो गई। 24 क्या बताओ, 24 का, 24 में क्या रहा है, 24 में क्या आ रहा है। तो ये ऑनलाइन में थोड़ा डिस्टर्ब तो नेटवर्क करता है। चलो सभी लोग ऐसे प्यार देते रहो। 24 में 1, मैंने कहा किसी एक का कमेंट आ जाएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। 24 में 1, अल्पेश सर्वेश चौरसिया। अंश भी मेरे साथ अभिनव जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अभिनव भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है अभिनव। 24 में 1 अनन्या अग्रहरी, 24 में 1 प्रिंस बाबू, अभिनय प्रताप सिंह 24 में 1, प्रिंस बाबू 24 में 1। चलिए 25 बताइए, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं, मजा आ जाता है। 24 में 1 अस्मित सिंह। चलिए 25 बताइए, 25 और 26 दोनों बता दीजिए, फिर इसका आंसर मिलवा दूं। फिर इसके बाद क्या, चलो यहीं पर एक मैथ का एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे थे। 24 में 1, 24 में 1, 24 में 1, 25 में बताइए। क्वेश्चन मैथ का लूंगा। और प्रिंस के लिए क्या बात, मेरे साथ पीहू केतकी सिंह भी मेरे साथ जुड़ी हैं, अनन्या अग्रहरी भी मेरे साथ जुड़े हैं, अभिनय 25 में 4। चलिए जैसे मैंने बताया था कि एक भी कमेंट आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो 26, कोई टाइम कोई कमेंट कर दो, क्या बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, टाइम कोई सेंड करो, टाइम। 24 में 1 अल्पेश सर्वेश चौरसिया 24 में 1। चलिए 26 में बताइए, 26 में बताइए। टाइम कमेंट कर दो कोई बेटा, लोग टाइम कमेंट कर दो, कितना टाइम हो रहा है। पच्चीस में 4 अस्मित सिंह 25 में 4, 8:33। चलिए 8:33 हो रहा है। और 8 बजे से 8:30 बजे तक इसकी क्लास होती थी, 8:30 बजे तक, 8:32 हो रहा है। तो चलिए बताइए इसका जल्दी आंसर बताऊं, क्योंकि 8:30 बजे से मैथ की क्लास चलती है, मैथ्स की, जो जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर चलती है। लेकिन अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी उसका देखते हैं, अभी वहाँ नहीं चलेगा, यहीं थोड़ा भी मैथ बता दूंगा, जो बच्चे गलत कर रहे थे ज़्यादा। चलिए बताइए 25 में 4, 26 बताइए कोई बच्चा। 25 में 4 अल्पेश सर्वेश 25 में 4, 26 बता दीजिए बेटा, फिर आंसर मिलवा दूं इसका।
26, कोई बच्चा 26 बता दे, फिर इसका आंसर मिलवा दूँ। और बहुत अच्छी क्लास चली। सभी लोग अपने टाइमलाइन में ज़रूर शेयर कर दें, अपने फेसबुक पर शेयर कर दें, फेसबुक की टाइमलाइन में, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें। क्या पता एक शेयर से क्या बदल जाए। तो चलिए, बाकी तो टीचर बाबा द ग्रुप ऑफ कंपनीज व मदद द रियल सेटिस्फेक्शन सामाजिक संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लास निःशुल्क चल रही है 26 में 4। चलिए आइए आंसर मिलाता हूँ। ये सॉल्व पे 26 में 2 अनन्या अग्रहारी, 26 में 3 अनन्या अग्रहारी, 26 में 3। चलिए ये सॉल्व पेपर 2005, ये सॉल्व पेपर है, ये सॉल्व पेपर है 2005 का। इसी सॉल्व पेपर से हम लोग मानसिक योग्यता का हम लोग भाग पढ़ रहे हैं 3। मानसिक योग्यता का भाग 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भाग 3, और भाग 3 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन लगाए जो 21 से लेके कहाँ तक है, 21 से लेके 30 तक है। 21 से 30 तक, 21, 22, 23, 24 और 25। चलिए इसका आंसर मिलाते हैं 21 से। तो इसका आंसर देखिए, सभी बच्चे आंसर मिला लें। 21 में 1, ये देखिए 21 में 1, 22 में 4, 23 में 3, 24 में 1, 25 में 4। अब बताइए कौन कौन बच्चा 5 में 5 अंक पाया, कौन कौन बच्चा 5 में 5 अंक पाया? जल्दी कमेंट करो बेटा। क्यों रो रहे हो? प्रिंस बाबू क्या हुआ? चलो बताइए 5 में कितने अंक मिले? कौन बच्चा 5 में 5 अंक पाया? कौन बच्चा 5 में 5 अंक पाया? जल्दी कमेंट करो मेरे बच्चे, जल्दी से कमेंट करें। तो MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास 5 में 5, अभिनय प्रताप सिंह 5 में 5, 5 में 5 अभिनय प्रताप सिंह। पाँच में 5 कौन? अच्छा में क्या बात यार अनन्या बेटा, छा में छा कैसे पा जाओगी? 5 नंबर का प्रश्न ही था, क्या भौकाल मार दी। 5 में 4 अल्पेश, 5 में 4 किसका गलत हुआ? 5 में 4 किसने पाया? 5 में 4 कौन पाया? 5 में 4 पाया वो 4/5 किसके हैं? अल्पेश के, सर्वेश के। तो बेटा कौन सा गलत है आपका? और 5 में 5 पाया, किसके कितने गलत हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 10 तक। 1, 23, अच्छा 23वां गलत है। चलिए बेटा 23 गलत है, देखता हूँ अभी। और बताइए अभिनय 5 में 5, और जल्दी बताओ। अस्मित बेटा कितना मिला? आकृति, प्रिंस बाबू और अनन्या अग्रहारी, आदर्श अग्रहारी, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन 5 में 5 पाया। चलिए आप कमेंट करते रहिएगा, तब तक मैं आइए मैथ की एक क्लास लेता हूँ। और इस मैथ की क्लास में सभी लोग तो छा में छा कैसे मिला रे? छा में छा कैसे मिला? छा में 4, छा कहाँ था बेटा? छा था, एक मिनट देखता हूँ। 6 क्वेश्चन थे क्या? और ये 6 क्वेश्चन कहाँ थे बेटा? 5 ही तो थे। एक कहाँ था? 5 क्वेश्चन हैं, 6 में 4 पा रहा है बाबू कैसे? ये कहाँ? 21, 22, 22। अच्छा 6 क्वेश्चन हैं, क्या बात है। 21 से 26 था जी, बिल्कुल मैं तो 5 के शक में था। इसका मतलब सबको 6 में 6 मिल रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग मैथ की एक क्लास लेते हैं, और बढ़िया मैथ की क्लास होगी। जो बच्चे गलत कर रहे थे वहीं से हम लोग शुरू करेंगे।
और देखिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगा और कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग मैथ की क्लास को बढ़िया अच्छी तरीके से लगाते हैं मैथ को और देखते हैं हमारा कितना सही होता है। तो चलिए मैथ की क्लास यहीं पर, और मैथ का एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। और वो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ डालिए, तारीख डालिए, तारीख है आज 19 और 12-23 मैथ्स। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। मैं अस्मित लिख पाऊंगा कि नहीं? अस्मित गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में, अस्मित गणित की परीक्षा में 20 में 18 अंक पाया, 18 अंक प्राप्त पाया, 18 अंक पाया। अभिनय का 5, अभिनव का 5 में 4, बेटा 6 में 6 है बेटा, वो 6 में। चलो उसको बताएंगे, क्या बताएं इसको, चलो बताओ किसका गलत हुआ है, तब तक ये लगाते रहना। अंक पाया, प्राप्त किया, तो उसे कितने, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलो बताओ। अस्मित गणित की परीक्षा में 20 में 18 अंक प्राप्त पाया, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलो इसे बताइए, और तब तक मैं देख लेता हूं किसका क्या गलत था। चलो बताओ भैया, कौन सा गलत था, किसका गलत हो रहा था? चलो बताओ किसका गलत हो रहा था, कौन सा गलत था? 23 उसका गलत था। क्या नाम उसका, क्या नाम है? हाँ अल्पेश का 23वां गलत था, 23। चलो 23 देखते हैं। अभिनव का 5 में 4, अभिनव बेटा कौन सा गलत है? 23। चलो इसमें 23 देखो क्या दिक्कत है 23 में। चलो बताओ, कोई बच्चा बताए 23 में क्या दिक्कत है? 23 में 23 हो गया कि नहीं? 23। चलो बताओ इसमें कौन सा होगा, आपने कौन सा लिखा था? 23। सभी बच्चे फिर से बताएं 23 में कौन सा होगा, 23 में कौन सा होगा? ऐसे है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें तेईस में कौन सा होगा? गुड नाइट। 23 में 3। चलो बताओ और बच्चे बताएं 23 में 3, 23 में 3। चलिए हाँ 23 में 3, जी बिल्कुल 23 में 3 है, बिल्कुल सही है। चलिए 23 में 3 सही है। अब क्यों सही है देखो, क्योंकि यहाँ पर जैसे चौगड़िया खेलते हैं ना, तो यहाँ पर चौगड़िया खेलने के जैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो यहाँ पर ये, चलो यहाँ पर चौगड़िया जैसे खेलने के लिए बन रहा है, तो जब यहाँ पर बन रहा है तो ऐसे यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर सीबीसी में चौगड़िया खेलने वाला बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा है, यही वाला तीसरा होगा। चलिए और किसका गलत हुआ? चौगड़िया खेलने वाला। बाकी अच्छा इसमें भी बन रहा है ना, इसमें नहीं बन रहा। अच्छा इसमें इधर बन रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं बनेगा, ये इधर बनना चाहिए ना, इधर बनना चाहिए। चलो ठीक है। आइए तो ये सवाल किसने लगाया, इसी सवाल के बाद हम लोग विदा लेंगे, एक सवाल देके उसके बाद देखते क्या होगा। तो चलो जल्दी से बताओ किसने लगाया सवाल, किसने लगाया? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें। ये कौन सी 23 में? चलो बताओ। अस्मित गणित की परीक्षा में 25 में 20 अंक प्राप्त पाया, तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलो जल्दी बताओ। अस्मित को गणित की परीक्षा में 20 में कितने अंक मिले? 18 अंक मिले। जल्दी से बताओ बेटा, किसको आ रहा है? आ रहा है तो लाइक भेज दो कोई भी। अगर लाइक भेजते हो तो मैं इसका विवरण नहीं करूंगा, इसको हल नहीं करूंगा। अगर लाइक नहीं आ जाता है तो मैं 23 में 3, जी बिल्कुल 23 में 3 ही सही है बेटा। अभिनव चलो बताओ, ये अस्मित गणित की परीक्षा में 20 में 18 अंक पाया,
तो उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? अब बताओ। 20 में 18 पाया, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? मैं अच्छा नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। यही तो रिएक्शन है, आप रिएक्शन दो। जी नमस्ते, जी नमस्ते बेटा। चलो जो जा रहे हैं उनको शुभ रात्रि, जो नहीं जा रहे हैं इस सवाल को लगा के तब मैं विदा लूंगा। तो चलिए अब देखिए 20 में 18 कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? मैं हमेशा बताया हूं इसको, कितने, किसी को आ गया क्या? कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए मतलब 100 में कितना? वेरी गुड, आ रहा है किसको? किसको आ रहा है? कितना? 100 में कितना? आपको बताना है कि कितने प्रतिशत अंक पाए, अर्थात कितने प्रतिशत पाए, अर्थात 100 में कितने अंक पाए। तो हमें पता है कि 20 में उसे मिलते हैं, उसे 20 में मिला 18 अंक, 20 में 18 अंक मिला, तो एक में मिलेगा, कम मिलेगा। 20 में 18 अंक पाया तो एक में पाया 18/20, क्योंकि आएगा तो भाग देगा, कम होगा। तो 100 में, भाई 100 में ज़्यादा नहीं, एक में तो 18/20 पा गया, तो 100 में ज़्यादा पाएगा तो गुणा हो जाएगा 100 से। अब चलो इसको हल करके बताओ। 18/20, देखो 18/20 गुणे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ 18 बचा, 5/18 पंचे 90। तो मुझे लग रहा है 90% अंक उसे प्राप्त हुए। जिन जिन बच्चों का 90% अंक ठीक है वो उनका समझ लीजिए ठीक है, 90% अंक प्राप्त हुए उसे। सही है, आंसर कमेंट कीजिए, 90% अंक प्राप्त हुए उसे, 90% अंक उसे प्राप्त हुए। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, 90% कमेंट कीजिएगा। अब मैं कहूँ 90%, तो 90 सबको आना चाहिए सवाल, तो 90% को भिन्न में बदलिए आप, भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदलना कोचिंग में भी बताया है और सबको आ रहा होगा। किसको किसको आ रहा है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना किन किन को आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए, तो आपका क्वेश्चन है 90% को भिन्न में बदलो। चलो बताओ, भिन्न में बदलो, यह आपका क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर अस्मित ने कुल 90 अंक प्राप्त किए, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, 90% अंक प्राप्त किए, 90% अंक अस्मित को मिला। अस्मित पाया 90% अंक पाया अस्मित ने, किसकी परीक्षा में? गणित की परीक्षा में 90% अंक उसे मिले, क्योंकि उसको कितने मिले थे? उसको 18 में 20 मिला था, मतलब 20/18 कितना हुआ? 90% अंक हुआ। तो चलिए अब बताइए, तो ये हल 90% को भिन्न में बदल के बताइएगा। तो यही आपका इसका ये टास्क है। अगर आंसर आ जाता है तब अगला सवाल बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, सभी लोग जुड़े रहे, सभी का दिल से आभार। तो मैं इस समय लाइव हूँ MYE इजी एजुकेशन फेसबुक पेज पर हम लोग लाइव हुए हैं। क्लास कब चलती है? क्लास चलती है 8 PM पर, डेली 8 PM पर चलती है, 9/10 तो 90% को भिन्न में बदलेगा तो प्रतिशत गिरेगा, प्रतिशत हटेगा तो कोई वो गिरेगा, कहते हैं ना कि वो पद से हटाएंगे, पद से गिराएंगे ना, कहते हैं ना कि वो सचिव के पद से हटा देगी, गिरा ना, नीचे कर दे, हटा देगी तो उतार देगी, नीचे कर देगी। 90 उतरा, कोई उतरेगा तो नीचे जाएगा, 100 हो गया, तो 90/100। वेरी गुड। अब ये कर गया 9/10 क्या प्रतिशत आ गया। वेरी गुड, आ गया ना, वेरी गुड आ गया। चलो अच्छा, 90% आ गया। अच्छा चलो मैं एक बात बताऊं आपको बताना है 90% आ गया। चलो एक सवाल और, चलो हाँ इसको बदलना है। तीसरा सवाल, ये टास्क होगा, अगर विदा लेते समय टास्क हो। तीसरा सवाल है 3 सही 4/10
8% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। चलो बताओ। हाँ बिल्कुल जी, 9/10 सही है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 9/10% है आंसर। ठीक है, 9/10% आंसर है दूसरे का, 9/10%। तो तीसरा हल कीजिए आप, तीसरा हल कीजिए। तो चलिए, डेली रात्रि 8 बजे ये टास्क है, ये भी टास्क होगा, अगर नहीं तो टास्क हो जाएगा आज। अगर बता देते हैं तो टास्क हो जाएगा। तो कहाँ? MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, MYE इज एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में हम लोग मिलते हैं और 8 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और आप इसी के YouTube चैनल पर भी आप जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। जो वीडियो यहाँ पर छूट जाती है, जो क्लास छूट जाती है, वहाँ लिया जाता है। तो चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और ठीक विदा लेते हैं इसी के साथ, और मिलेंगे अगली डेट। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाय, गुड बाय, जय हिंद।